how are you all? Welcome back to my channel. I'm Sagrika and I'm back with some new tips and tricks for you. So guys, जैसे कि मैं प्रेगनेंसी सीरीज अभी चला रही हूँ अपने चैनल पर और ये मेरा है 4th वीडियो प्रेगनेंसी से रिलेटेड। और आज जो टॉपिक मैं वो कवर करने वाली हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज, बिकॉज जैसे ही आपको न्यूज़ मिली होगी प्रेगनेंसी की आपने इस वीडियो पे जंप किया होगा डेफिनेटली, क्योंकि जैसे ही हमें प्रेगनेंसी के बारे में पता लगता है हमें हमारे माइंड में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। हम क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे रहे, कितना चले कितना उठे, कैसे बैठे, और ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में हमें परेशान करते रहते हैं। तो आज उन्हीं सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैं लेकर आई हूँ। एक्चुअली मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे साथ यही हुआ था। लाइक एवरीथिंग, एक एक कदम रखने के पहले मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रही थी। इवन कुछ खाने भी बैठती थी सोचती थी इज़ इट सेफ फॉर माई बेबी और नॉट। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, लेकिन ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है तो अभी मैं थोड़ा चिल हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे अब पता है। तो वो सारा नॉलेज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ आज इस वीडियो में। तो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्सपीरियंस, डूज एंड डोंट्स एंड प्रिकॉशंस फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो ये है क्या फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और क्या हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो मैं आपको पहली बात बता दूं कि प्रेगनेंसी जो है वो नेचुरल प्रोसेस है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर रिस्की नहीं होता, बट डेफिनेटली आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए और थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारा बेबी भी बहुत ही छोटा है, मतलब लाइक इट्स अ डॉट। तो अभी हमें उसे बनाना है, तो डेफिनेटली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें थोड़ी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। हमारी जो रेगुलर लाइफस्टाइल है उससे हमें थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाना चाहिए और कुछ चीज़ों में हमें सोच समझ के करना चाहिए। तो आज मैं वही चीज़ आपको बताने वाली हूँ कि क्या आपको करना है क्या आपको नहीं करना है। सबसे पहले जैसे ही आपको पता लगे कि आप प्रेग्नेंट है, आपने अगर होम टेस्ट लिया है और वो पॉजिटिव आया, तो सबसे पहले आप डॉक्टर विजिट कीजिए। और डॉक्टर जो भी है आपको लाइक ब्लड टेस्ट के लिए रिकमेंड करेगी या जो भी है आपके HCG लेवल्स पता करने के लिए या वट एवर, डॉक्टर जैसा आपको बोलेगी वैसा आपको करना है। तो सबसे पहले आपको डॉक्टर को विजिट करना है जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म हो जाए। वैसे मैं बता दूं कि मैं कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे अब सेकेंड प्रेगनेंसी है तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी सारा है और मुझे इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ती रहती हूँ तो मुझे नॉलेज हो गया है। लेकिन मैं जो भी बता रही हूँ तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए कि आपके लिए क्या सही है। तो जैसे ही आप डॉक्टर को विजिट करेंगे तो डॉक्टर जो है वो आपको फॉलिक एसिड रिकमेंड करेगी, जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे लेना है, जो कि आई थिंक 5 mg की तो हर किसी को रिकमेंड की जाती है, क्योंकि फॉलिक एसिड से ही आपके बच्चे की अच्छी ग्रोथ होती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बच सकता है, बर्थ डिफेक्ट से बच्चा बच सकता है। तो फॉलिक एसिड जो है वो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, रेगुलर बेसिस पे आपको लेनी है वो विदाउट एनी फॉल्ट। तो फॉलिक एसिड आपको जैसे डॉक्टर बताएगी तो आपका रूटीन ये वाला जो टैबलेट है वो शुरू हो जाएगा। उसके अलावा कोई भी अनप्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन या फिर डॉक्टर के बिना पूछे कोई भी मेडिसिन आपको नहीं लेनी है। किसी भी तरह की मेडिसिन आपको डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना नहीं खानी है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मोस्टली जो मेडिसिन होती है वो अनसेफ ही होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी तब तक डॉक्टर आपको रिकमेंड नहीं करेगी कोई भी मेडिसिन, और डेफिनेटली आपको कोई भी सेल्फ मेडिकेशन तो लेना ही नहीं है, ये मैं आपको मना कर चुकी हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि क्या हमें बेड रेस्ट करना है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्या फर्स्ट 3 मंथ्स हमें बेड रेस्ट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रोसेस है, तो प्लीज़ कीप मूविंग। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पूरे टाइम बेड पे रहना है, बट डोंट फॉरगेट टू लिसन टू योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी ऐसा चाह रही है कि आपको रेस्ट करना है, आप लोग बहुत ज़्यादा लथार्जिक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्लीपी फील कर रहे हैं, तो जस्ट लिसन टू योर बॉडी, आप रेस्ट कीजिए। जैसा आपकी बॉडी चाह रही है वैसा आप कीजिए, उसकी बॉडी की सुनिए, बिकॉज सबकी प्रेगनेंसी बहुत डिफरेंट होती है, सबके एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होते हैं। किसी किसी को फर्स्ट 3 मंथ्स पता ही नहीं लगते और किसी किसी को बहुत ज़्यादा पता लगते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी बॉडी के हिसाब से ही चलना चाहिए, बट कंप्लीटली नेचुरल प्रोसेस है। आप लाइट एक्सरसाइज
एक्सरसाइज कर सकते हैं, एकदम मॉडरेट एक्सरसाइज। बहुत ज़्यादा आपको हैवी वेट्स नहीं उठाने हैं, बहुत ज़्यादा जिम नहीं करना है। और अगर आप पहले से ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो फर्स्ट 3 मंथ्स में तो आप अवॉइड ही कीजिएगा एक्सरसाइज करना ज़्यादा। लेकिन वॉकिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं। आप योगा कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो जस्ट टॉक टू योर डॉक्टर कि आपकी प्रेगनेंसी कैसी है, सेफ है, आप कितना जो है वर्कआउट कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। बट नॉर्मल वॉकिंग एक मॉडरेट एक्सरसाइज कंप्लीटली सेफ होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। मैंने तो अपनी अभी आई मीन 6 मंथ ऑफ माई प्रेगनेंसी, और मैंने थ्रू आउट अलग जो 6 मंथ्स है मैंने पूरा एक्सरसाइज किया है। लाइक डेफिनेटली फर्स्ट 3 मंथ्स में मैंने बहुत मॉडरेट किया था, लेकिन अब मैंने उसकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा दी है। तो जस्ट टॉक टू योर डॉक्टर एंड डू वॉट एवर फील्स गुड फॉर यू। आपको क्या अच्छा लग रहा है वो आप कीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही ऑब्वियस है, और ये सभी को पता है कि हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहना है। स्मोकिंग तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा हार्मफुल है हम सबकी बॉडी के लिए, यूं ही इतना हार्मफुल है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। एंड नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कुछ कोई कहता है कि नहीं थोड़ी सी वाइन पी सकते हैं, एवरीथिंग दैट्स ऑल बुलशिट। आप नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज सेफ। बेबी में होता है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, जिससे बच्चे को बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकता है आपके बच्चे में अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करती हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज सेफ एंड ऑब्वियसली नो टू ड्रग्स। ड्रग्स तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ऑब्वियस है, लेकिन क्योंकि मैं डूज एंड डोज बता रही हूँ तो मुझे ये सब चीज़ें बताना आप सभी को ज़रूरी है। तो नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल एंड नो ड्रग्स। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि क्या हम कैफीन इंटेक ले सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी कि जो मोस्टली हम इंडियंस हैं उन्हें बहुत ज़्यादा टी कॉफ़ी की आदत होती है। तो मैं आपको बता दूं कैफीन इंटेक जो है वो आपको ले सकते हैं, बट आपको वो लिमिट करना पड़ेगा। लाइक जैसे कॉफ़ी आप 200 mg ले सकते हैं पर डे, यानी कि 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी इज़ ओके पर डे। अगर आपको बहुत ज़्यादा आदत है, वो भी इसलिए मैं तो कॉफ़ी इतना लेती नहीं हूँ, मुझे वैसे भी कॉफ़ी सूट नहीं करती। बट हाँ, मैं टी ज़रूर लेती हूँ, दैट टू इन द मॉर्निंग, और वो भी मैं बहुत लाइट टी बनाती हूँ अपने लिए, जिंजर। तो कैफ़ीन, और कैफ़ीन सिर्फ टी कॉफ़ी में नहीं होता। लाइक बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, हेल्थ ड्रिंक्स है, डार्क चॉकलेट में होता है, और ऐसी बहुत सारी रेड बुल है, इनमें सब में कैफीन होता है। तो ये सब भी आपको अवॉइड करना है। तो हैव अ वॉच ऑन योर कैफीन इनटेक, और आप लिमिट कर दीजिए, क्योंकि वो भी ज़्यादा मात्रा में लेना आपके बेबी के लिए हार्मफुल हो सकता है। अब आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि हमारे घर में पेट है तो क्या हम उनकी केयर कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अगर आपके घर में पेट है तो थोड़ा सा आपको डिस्टेंस तो बनाना पड़ेगा हाइजीन की वजह से। एंड स्पेशली अगर आपके घर में कैट है, अगर कैट आपने पेट कर रखी है, तो आपको उसके लिटर क्लियर करने को बिल्कुल अवॉइड करना है। लाइक बहुत ज़्यादा अगर इमरजेंसी हो तो आप ग्लव्स वेयर करके कीजिए, बट स्टिल अगर अवॉइड कर सकते हैं कंप्लीटली, कोई और हेल्प करने के लिए है तो आप कंप्लीटली अवॉइड कर दीजिए। क्योंकि कैट के लिटर में होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है बेबी के लिए, जिससे एबॉर्शन तक हो सकता है, एंड ऑल्सो जिससे बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं बेबी में। तो मुझे लगता है कि थोड़े दिन के लिए आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, और पेट से भी थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना चाहिए। और अगर आप रखते हैं तो प्लीज़ कंप्लीटली हाइजीन मेंटेन करिए और उनका लिटर क्लियर करने अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट जो होता है, अगर हमें नॉजिया वॉमिटिंग हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो हम क्या करें। देखिए, नॉजिया एंड वॉमिटिंग जो है वो लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिसको होता है वो होता ही है। डेफिनेटली उसके लिए डॉक्टर्स कुछ मेडिकेशन देते हैं, बट दैट इज़ कम्प्लीटली ओके टू हैव नॉजिया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नॉजिया एंड वॉमिटिंग होना भी नॉर्मल है और ना होना भी नॉर्मल है। अगर कोई सोचते हैं मुझे नहीं हो रहा तो क्या कुछ गड़बड़ है, नहीं, कोई लकी वंस होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी नॉजिया वॉमिटिंग नहीं होता है। जैसे कि मुझे तो बहुत ज़्यादा हुआ था, तो मैं तो जो भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन थे डॉक्टर के वो मैंने लिए थे। एंड ऑल्सो एंटासिड्स भी बहुत सेफ होते हैं। एसिडिटी की वजह से भी कई बार नॉजिया एंड वॉमिटिंग होता है, तो एंटासिड्स आप ले सकते हैं, जैसे कि डाइजीन, पुदीन हरा, या फिर अपने डॉक्टर से आप पूछे कि कौन सा एंटासिड मैं ले सकती हूँ। मुझे भी डॉक्टर ने रिकमेंड किए थे, मैंने वो वाले एंटासिड्स लिए थे, और जिससे मुझे काफ़ी रिलीफ लगता था, थोड़ा ठंडक लगती थी, बिकॉज बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न भी होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप एक तो ना स्पाइसी फूड बिल्कुल मत खाइए, स्पाइसी और ऑयली फूड, और जो अपना डिनर टाइम है वो 8 o'clock के पहले ही रखिए। ज़्यादा लेट डिनर करेंगे तो आपको डाइजेशन प्रॉब्लम होगी, और जिसकी वजह से आपको नॉजिया वॉमिटिंग और ज़्यादा बढ़ सकता है।
ऑल्सो अवॉइड अनकुक्ड फूड, लाइक बहुत सारी चीज़ें अनकुक्ड होती है, लाइक जो नॉन वेजिटेरियन फूड होते हैं वो कोई लोग लाइक अनकुक्ड खा देते हैं। वैसे आई एम तो प्योर वेजिटेरियन, बट स्टिल यू हैव टू अवॉइड दैट इन प्रेगनेंसी। एंड ऑल्सो प्रेगनेंसी में जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है वो है कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन इज़ कम्प्लीटली ओके इन प्रेगनेंसी, एंड डेफिनेटली लाइक हमारा जो यूट्रस है वो ग्रो हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन पूरा बिगड़ जाता है। लेकिन जस्ट कीप आई ऑन योर कॉन्स्टिपेशन एज वेल, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में हमें मेडिकेशन भी लेने पड़ते हैं कॉन्स्टिपेशन में भी। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कॉन्स्टिपेशन की, या कई बार ब्लड भी आता है वहाँ से, तो आपको कंसल्ट करना है डॉक्टर से इमीडिएटली, और जो भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन वो देंगे वो आपको लेना है अगर आपका कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड अगर आपका कॉन्स्टिपेशन नॉर्मल है तो आप उसे फाइबर रिच फूड्स खाकर भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे कि स्पिनच हो गया, बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें जो है वो रिच इन फाइबर्स होती हैं। तो ये सब चीज़ें खा के आप अपना कॉन्स्टिपेशन कुछ हद तक जो है वो ठीक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो कुछ लेडीज को ये टेंशन हो जाता है कि प्रेगनेंसी में तो हमारा वेट बढ़ना चाहिए, वाई आई एम लूजिंग वेट। तो यस, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये भी देखा गया है कि कुछ लेडीज जो है अपना वेट लूज करती हैं, बिकॉज कुछ लेडीज को बहुत ज़्यादा नॉजिया एंड वॉमिटिंग होता है, जिसकी वजह से खाना टिक नहीं पाता। तो उसमें हमें टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट लूज करना इज कम्प्लीटली ओके। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ के बाद ही जनरली वेट गेन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फर्स्ट 3 मंथ में तो वैसे भी कोई मेकआउट भी नहीं कर पाता कि प्रेग्नेंट है या नहीं, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई भी प्रॉब्लम है। एंड जो बेबी के मेजर पार्ट्स जो होते हैं वो बन रहे होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और जिसकी वजह से हमें लगता है कि लाइक हमें बहुत सारा खाना चाहिए, तो हम कई बार ज़बरदस्ती भी खा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, जितनी आपकी इच्छा है उतना ही आपको अच्छा खाना है, और हेल्दी फूड खाना है, अनहेल्दी नहीं खाना है आपको। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर के ब्लड से जो है वो बेबी फॉर्म होता है, तो हमें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम ज़्यादा खा नहीं पा रहे, या फिर ज़बरदस्ती हमें खाने की भी ज़रूरत नहीं है। जितना मन है उतना खाइए, ज़्यादा नौजिया वॉमिटिंग है तो ज़्यादा ज़बरदस्ती ठूस के खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो मेजर पार्ट प्ले करता है वो ब्लड प्ले करता है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ अपना फूड जो है वो देख कर खाइए, हेल्दी खाइए, और जितना आपका मन कर रहा है उतना ही खाइए। ऑल्सो देखा गया है कि बहुत सारे ब्रेस्ट चेंजेस भी होते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। कई बार वो एरिया ब्लैक हो जाता है, पिगमेंटेशन हो जाती है, कई बार पेन होता है उधर। डेफिनेटली हमारी बॉडी एक बहुत बड़ी चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रही है, एक बेबी को पूरा बना रही है हमारी बॉडी, एंड उसके बाद उसको मिल्क भी देना है, तो हमारे ब्रेस्ट भी उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। तो हल्का सा लाइट पेन और जो भी प्रॉब्लम और ब्रेस्ट चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ प्रेगनेंसी के, वो है स्टे हाइड्रेटेड। यस, आपको अपना वाटर इंटेक बहुत अच्छा रखना है थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। जितना आप पानी पियेंगे उतना अच्छा रहेगा आपकी बॉडी के लिए, उतना आपका नॉजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन और जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो कंट्रोल में रहेंगी। तो वाटर इंटेक आप अच्छे से कीजिए, और जितना पानी पी सकते हैं उतना पीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लोअर बैक एक या फिर लोअर एब्डोमिनल पेन जो होता है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्या वो ओके है? तो यस, नॉर्मल है अगर आपको बहुत ही स्लाइट पेन होता है लोअर एब्डोमिन में या लोअर बैक में, बिकॉज आपकी यूट्रस का साइज जो है वो बड़ा हो रहा है, बिकॉज इनिशियली 7 to 8 सेंटीमीटर की यूट्रस होती है, और वो इतना बड़े बच्चे के लिए स्पेस बना रही है आपकी बॉडी के अंदर। तो थोड़ा सा जो स्लाइट पेन है दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। मतलब वो एक पार्ट ही है प्रेगनेंसी का, तो उसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, या फिर आपको ब्लड स्पॉट्स दिख रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है आपको डिस्चार्ज हो रहा है ब्लड का, या फिर ऐसा पेन हो रहा है जबकि आप बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल डॉक्टर के पास रश करना है, हॉस्पिटल जाना है, और आपको बिल्कुल जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि ये प्रॉब्लम आपको क्यों हो रही है। तो स्लाइटली इज़ ओके, बट अगर आपको अनबियरेबल पेन हो रहा है तो आपको वो टॉलरेट नहीं करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्किन चेंजेस, और उसके बाद पिगमेंटेशन। ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती है प्रेगनेंसी में, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को एक्ने हो जाते हैं बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में, और बहुत सारे लोगों के एक्ने चले जाते हैं और स्किन क्लियर हो जाती है। तो लाइक इट डिपेंड्स कि किसके हार्मोन्स कैसे हैं, और क्या स्किन चेंजेस किसी में आते हैं। किसी की स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, किसी की बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द बॉडी टाइप। लेकिन आपको कोई भी एक्ने की मेडिसिन
बिना प्रिस्क्राइब किए हुए नहीं खानी है। वैसे तो सारी एक्ने की मेडिसिन अनसेफ ही होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपको कोई क्रीम भी नहीं लगानी है क्योंकि क्रीम भी जो है वो स्किन में एब्जॉर्ब होती है। तो विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन आपको कोई भी एक्ने के या फिर किसी भी स्किन ट्रीटमेंट की मेडिकेशन नहीं लेनी है। और पिगमेंटेशन का तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और वैसे भी मैंने देखा है पिगमेंटेशन जो है वो बिल्कुल प्रेगनेंसी के बाद अपने आप ही चला जाता है। ये एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही आता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके बाद ये बिल्कुल क्लियर आउट हो जाएगा नेचुरली। तो आप अभी उसको लेकर इतना ज़्यादा परेशान मत होइएगा। जैसे जैसे आपकी बॉडी में ये जो हार्मोन्स जो बड़े हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया एंड प्रोजेस्टेरॉन हो गया, HCG, ये सारे हार्मोन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी जो भी बॉडी चेंजेस हो रहे हैं, वही बच्चे की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो जिसकी वजह से हमें स्किन चेंजेस और पिगमेंटेशन होते हैं, जिसके लिए हमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये विद टाइम आफ्टर प्रेगनेंसी जब आपकी डिलीवरी होगी तो धीरे धीरे अपने आप ही क्लियर आउट हो जाएंगे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ क्योंकि मुझे भी ये हुए थे मेरी बॉडी पे, लेकिन आफ्टर डिलीवरी और जैसे ही वान बड़ा हुआ बिल्कुल सब क्लियर आउट हो गया था। तो ये था मेरा कुछ एक्सपीरियंस फर्स्ट ट्राइमेस्टर का, और मैंने आपको बताया कुछ डूज एंड डोंट, क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं क्या नहीं लेने, ये सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। और मैं तो बस ये कहूँगी कि आपकी प्रेगनेंसी जो है आपको इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि 9 मंथ्स का जो पीरियड होता है ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा पीरियड होता है। और यू हैव वो बेबी इनसाइड जिसकी आपको केयर करनी है। और डेफिनेटली थोड़ा स्लाइट चेंजेस आता है आपकी लाइफस्टाइल में, बट दैट ऑल इज टेम्परेरी। तो इंजॉय कीजिए अपनी प्रेगनेंसी को। एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द ब्यूटिफुल मदर्स। और मेरा ड्यू तो जून में है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी का ड्यू कब है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बिकॉज मैं देख रही हूँ लाइक एंड शेयर फिर भी हो रहा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस और बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस मैं आप सभी के लिए लाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। आप ही मुझे बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नामी सागरिका साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।